अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा और ये ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लास्ट टाइम इमेजेस रेजोल्यूशन वगैरह देखी थी कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से इमेजेस वगैरह बनती हैं, सारी चीज़ें हमने देखी। इमेज के कलर पिक्सल्स को देखा, उसके कलर डेप्थ को देखा, इमेज रेजोल्यूशंस को देखा, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। डाटा स्टोरेज और फाइल कैप्चरेशन की बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक है। सबसे पहले मैं डाटा स्टोरेज जब बात करने बैठता हूँ तो सबसे पहले मुझे मेजरमेंट ऑफ डाटा स्टोरेज पता होना चाहिए कि किस तरह से आएगी। हम लोग देखते हैं कि केबी की चीज है, जीबी है, एमबी की है, टेराबाइट की है, स्पेसिंग होती है, की होती है सारी चीजें। तो जो हमारे पास मेमोरी साइज होती है, अगर 1 KB है तो वो इक्विवेलेंट होती है कि डेडली वैल्यू की जैसे 1000 होती है। इसी तरह 1000 बाय 1000 चीजें बढ़ती रहती है और हमारे पास चीजें जो है वो कैलकुलेट होती रहती है, ये इक्विवेलेंट आ रही है, राइट। अब अगर मैं इसकी थोड़ी एक्चुअल फाइल के ऊपर जाता हूँ कि अगर मेरे पास 1 KB की मेरे पास फाइल है, वो 2 की पावर बेसिकली 10 चल रही है, 10 जो 2 की पावर 10 है वो 1 KB होता है, 2 की पावर 20 MB एंड देन 2 की पावर 30, इस तरह से हमारे पास जो है वो 10 बाय 10 की पावर्स चलती रहती है। अब वो जो इक्विवेलेंट प्रॉपरली होती है, अगर 2 की पावर 10 निकला तो 1024 बाइट्स है, इसकी तरह 1048576, इस तरह से बाइट्स हमारी रैम में टाइप करती रहती है। यहाँ पे लिखा गया द सिस्टम इज more accurate internal memory such as RAM या ROM should be measured using the ICE system. The 64-bit RAM could before therefore 64 to the power 30 bytes of data हमारे पास इतना डेटा। अब वो एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि अगर मेरे पास 64 GB का रैम है या डाटा हमारे पास स्टोर है, तो बेसिकली हमारे पास स्टोर कितना कर रहा है, 2 की पावर 64 को मल्टीप्लाई किया उसने गीगाबाइट से, 2 की पावर 30 जो है, दिस इज द वन, उसने उसको गीगाबाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको स्टोरेज और डाटा जो बाइट्स है, जो डाटा यूज करेगा या इसके अंदर स्पेस है, वो इतनी स्पेस होगी, राइट। ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज अब हम लोग देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में जो फाइल्स वगैरह होती है, सेव होती है, वो बेसिकली हर एक चीज कंप्यूटर में जो भी आप रखोगे, माउस की जो है वो बेसिकली आपने खाली नोट पैड रख दिया या कोई भी फाइल सेव कर दो तो उसकी कोई ना कोई जगह वो अलॉट कर लेता है आपके पास। तो वो फाइल की साइज कैलकुलेट किस तरह से होती है, हमारे पास दो चीजें होती है, एक होती है इमेज की फाइल सेव किस तरह हो रही है, और एक मेरे पास आ जाती है साउंड की फाइल किस तरह से होती है, क्योंकि हमने इससे पहले जो है वो इमेज और साउंड की दो चीजों को पढ़ा था। अब अगर मैं फाइल की बात करूं जो कि इमेज है, तो इमेज को फाइल की कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या है, बहुत सिंपल है। आपने इमेज की रेजोल्यूशन जो कि मेरे पास मौजूद होती है कि इतने बाय इतने की पिक्सल्स में मौजूद है, उसको उसके गलत टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इमेज का फाइल साइज का पता चल जाएगा। सेकंड, अगर मेरे पास साउंड है तो वो साउंड के अंदर ऑब्वियसली हर्ट्ज होते हैं, ठीक है, जो कि सैंपल रेट होते हैं, उसकी सैंपल रेजोल्यूशन होता है जो बिट्स के अंदर जारी होती है, और उसके सेकंड्स कितनी लेंथ में आ रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास कैलकुलेशन आ जाएगी साउंड के लिए, राइट। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है एक फोटोग्राफ की, कि एक फोटोग्राफ है जिसके पिक्सल बताया हुआ 1080 की, राइट। उन दोनों को पिक्सल्स है, मेरे पास कलर डेप्थ दी हुई है 32 की, और इसके साथ साथ उसने बताया कि वो 64 GB के अंदर जो मेमोरी के अंदर है उस साइज के लिए फिट करना है। इसको कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेशन अगर मैं देखूं अपनी प्रीवियस उसके अंदर दिखा था कि रेजोल्यूशन इमेज रेजोल्यूशन को कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दे, आपके पास फाइल साइज पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने दोनों पिक्सल्स को मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास एक टोटल पिक्सल्स आ रहा है कि इस पूरी इमेज में कितने पिक्सल्स हैं। फिर उस पिक्सल्स को आपने कर दिया मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ के साथ, जो भी आपके पास कलर डेप्थ उसके अंदर दी होगी, जो कि इसमें होगी मौजूद, जो भी है 32 है 16 है, जो भी होगी उसका कर लिया, एंड देन डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। डिवाइडेड बाय 8 इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि मेरे पास जो हेक्सा के अंदर वैल्यूज आती है, जो भी वैल्यू हमारे पास बेसिकली 8 बाइट्स के अंदर हमारे पास होती है, 8 बाइट के सैंपल्स बनते हैं, एक बाइट के अंदर हमारे पास टोटल 8 बिट्स आ रही होती है, तो वो उस बाइट्स के हिसाब से बना रहा होता है अपनी चीज को, तो हम लोग डिवाइड बाय 8 करेंगे जब ताकि हमारे पास गिवन नंबर बाइट्स के अंदर आ जाए, राइट। ये तो हो गया मेरे पास इमेज का काम, यहाँ से पॉइंट 1 से लेके पॉइंट तक जो है वो मेरे पास इमेज का काम हो जाता है। अब मेरे पास यहाँ पे दे रहा है कि हमारे पास मेमोरी स्टिक जो है वो 64 GB की दी है। हमने ऊपर 64 GB को किस तरह से देखा कि 64 को हमने मल्टीप्लाई किया था 2 की पावर 30 से, यहाँ भी वही काम हो रहा है। जब गीगाबाइट की बात आती है तो मैंने 64 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया बेसिकली 2 की पावर 30 से, तो मेरे पास एक बाइट्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब मेरे पास साइज भी पता चल गया, स्पेस भी मालूम पड़ गई कि कितनी चीज आ रही है, और मेरे पास टोटल पिक्सल्स भी आ रहा है। दोनों को आप डिवाइड करते हैं, आपके पास टोटल पता चलेगा कि आप जितनी भी आपकी फोटोज है वो डिवाइड होने के बाद मेमोरी स्टिक के साइज कितना ले रहा है। तो मेरे पास मुझे पता चला कि अगर मेरे पास 64 GB की फाइल है, जो मेरे पास स्पेस है उसके अंदर इतने पिक्सल्स के
और इतने कलर डेप्थ की 15534 फोटोज आ सकती है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा इमेज का। इसी तरह एक और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, वो भी सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ी है। सबसे पहले पिक्सल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द कलर डेप्थ, देन डिवाइडेड बाय 8, एंड देन व्हाटएवर द यू हैव द स्टोरेज थिंग ओवर देयर, यू हैव टू कैलकुलेट इट, multiply them and then divided with the pixel, whatever the answer you got, multiplied and divided them and you got the properly answer with that. नाउ अगली चीज जो है मेरे पास साउंड की बात आती है। साउंड के लिए मुझे पता है कि मेरा फॉर्मूला क्या है, सैंपल हर्ट्ज जो होंगे उनको मल्टीप्लाई करूंगा सैंपल रेजोल्यूशन से जो कि बिट्स के अंदर मौजूद है, प्लस उसके बाद मेरे पास लेंथ जो सेकंड में मौजूद होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास टोटल साइज फाइल साइज का आ जाएगा। सवाल क्या कह रहा है कि ऑडियो एक सीडी है जिसका सैंपल रेट है 44100 और उसकी सैंपल रेजोल्यूशन 16 बिट्स की है। फाइल जो है वो सैंपल हुई है 2 चैनल्स के अंदर। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज है ना चैनल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अलाउ द स्टेरियो रिकॉर्डिंग कैलकुलेट द फाइल साइज 60 मिनट, यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है 60 मिनट्स का। ठीक है, और मेरे पास जो सैंपल लेंथ होती है वो बेसिकली इन सेकंड्स के अंदर जारी होती है। इस चीज का बहुत ख्याल करिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि भाई मेरे पास फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूले के साथ मैंने देखा कि भाई मेरे पास सैंपल रेट कितना है 44100। उसके साथ मेरे पास बिट्स डाल दिया और उसके बाद मैंने 16 to 60 कर दिया विच इज माई, मेरे पास सेकंड्स के अंदर आ रहा तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 16 to 60, तो मेरे पास टोटल जो है वो मिनट्स के अंदर आ गया, सेकंड्स एंड देन मिनट्स। तीनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास टोटल सैंपल, मेरे पास साइज का सैंपल आ गया कि क्या साइज आ रहा है, राइट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली मेरे पास 2 चैनल्स दिए हुए हैं जिससे म्यूजिक जो है वो स्टेरियो रिकॉर्डिंग ली गई है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपने जो है अपने जो मेरा सैंपल साइज निकला है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ उस 2 चैनल से। 2 चैनल जो है 4 चैनल जो भी दिए होंगे आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देन यू हैव टू डिवाइड द होल थिंग विद 8, जो ही पुरानी बात है 8 बाइट में एक मेरे पास पूरी जो बाइट बनती है वो 8 बिट्स के साथ बन रही है, तो वो उसके साथ बाइट्स के अंदर आ जाएगा। नंबर ऑफ बाइट्स मेरे पास मौजूद हो जाएंगे। नंबर ऑफ बाइट्स होने के बाद यहाँ तक मेरा जो है साइज का काम मौजूद हो जाता है। उसके बाद जब मेरे पास एमबीज की बात आती है कि मुझे उस ऑब्वियसली जब भी वो साउंड सेव किया है तो उसको किसी ना किसी स्टोरेज कितनी वो क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे मौजूद मेरे पास, जब मेरे पास कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है कि कितनी एमबीज के अंदर जा रही है कितनी चीज की आ रही है, तो मैं उसकी फाइल साइज कम से कम एमबी की डिवाइडिंग करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपकी जो है वो कितनी जो साइज कितना ले रहे हैं। तो जब कोई साइज में होगा तो कम से कम चीज एमबी के अंदर जाएगी क्योंकि वो साउंड क्वालिटीज की ज्यादा होती है, तो वो एमबीज के अंदर जाएगी। तो मैं एमबीज की होती है 2 की पावर 20, मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद उस टोटल से डिवाइड करके मेरे पास एमबी आ जाएगी कि कितनी एमबी के अंदर चीज प्रॉपर आ रही है। अच्छा, सवाल ये आ सकता है कि केबी में क्यों नहीं, क्योंकि केबी में साउंड की क्वालिटी नहीं जाती। केबी बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो कम से कम एमबी या जीबी के अंदर चीज जाती है। जो जीबी एक हाई वैल्यू पे चले जाता है तो हम एमबी का इस्तेमाल करते हैं अगर मेरे पास मौजूद नहीं है तो, राइट। अच्छा, आज के साथ ही इसका आज का लेक्चर हम एंड करेंगे और इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में मिलते हैं।